नमस्कार साथियों, आप इस चैनल से देख रहे हैं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर और अंतिम समय तक जो भी उन्होंने अपने जीवन में क्रियाकलाप किए उसका वृत्तांत आप सब लोग देख रहे हैं। कल जो बताया आपको उससे आगे चलते हैं। आगे शुरू करने से पहले पुनः आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप वास्तव में आप सभी लोग उत्सुक हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीलाओं को जानना समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको जो भी हम आगे आपको बताते रहेंगे आपको सर्वप्रथम आपको वृत्तांत मिलता रहेगा। चलते हैं साथियों। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा साथ ही सूरसेन नामक जनपद पर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, वो शासन कर रहा था सूरसेन। तो राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वो सब जानते थे कि मथुरा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ द्वारिका के ही समान श्री कृष्ण का भी नित्य वास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वासुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वो अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उसके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछोह न खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वो अपनी ससुराल न पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वो इस प्रकार था: स्वर्णहारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है, बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचरिया दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वो रानी की सहेलियों की तरह ही कार्य करती है। ये प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी ले आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, विगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया: हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बानोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान के द्वारा तुम्हारा वध होगा। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक आसुरी प्रकृति का था। आकाशवाणी सुनते उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वो अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले: हे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो
और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर भी मारने के लिए उद्यत हो गए? तुम अपनी मृत्यु से इतना भयभीत क्यों हो कंस? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई। मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना डर क्यों रहे हो? अंततः मृत्यु और संभाई है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से नहीं बच सकते, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ये वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करती है। ये मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और ज्यों ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ रहा है, तो वो दूसरा कदम आगे उठाता है। इसी प्रकार ये शरीर भी एक के बाद एक दूसरे शरीर में बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरी टहनी में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी ये निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उसके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। ये शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में भी हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क करते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते हैं। मन बड़ा चंचल है, कभी ये कुछ स्वीकार करता है तो तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तत्व के पांच विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तत्व के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख भोगने या सहन करने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वो मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए पुनः आपसे अनुरोध है, सब कुछ जानने के लिए श्री कृष्ण का जीवन से लेकर अंतिम समय तक अगर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप श्री परमेश्वर श्री कृष्ण की सारी गतिविधियों को, सारी लीलाओं को पूर्ण रूप से जान सकें। धन्यवाद।